3 करोड़ 30 लाख 30 करोड़ है। 30 है। हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जुआ सट्टा है, पैसा डूब जाएगा, रिस्क होगा, क्या होगा, ये सारे सवाल तेरे दिमाग में आते होंगे। और देख, ये जो इन्वेस्टिंग वाली फील्ड है, मान लो स्टॉक में पैसा लगाया, 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होता। मैं सब बता रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे क्रिएटर्स को जानता हूँ जो इंस्टाग्राम से ही कमा रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट से ही कमा रहे हैं, ट्विटर से कमा रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट डालने का कमा रहे कमा रहे हैं, लिंक्डइन से कमा रहे हैं। वो प्लीज मेरे से नहीं होता, वो पैसे लेके अच्छा बोलने वाला हिसाब किताब। बहुत रिजेक्ट होते हैं ब्रांड्स, बहुत। 1 करोड़ वाली चीज सोचनी पड़ेगी तब वो बिजनेस बनेगा, ऐसे नहीं उसका। एनवीडिया का स्टॉक देखा, हाँ $80 का था जब अभी उसमें कोविड के टाइम पे, और आज पता अभी तेरे को रिसेंट मैंने सिल्वर में पैसे लगवाए, अभी 30-40 हज़ार का प्रॉफिट आ गया उसमें। मेरे मतलब ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार स्टूडेंट हैं जो मेरे से पढ़ चुके हैं, उसमें भी मतलब कम से कम 50-100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए तक डुबा दिए मार्केट में। उन्होंने ऐप बना रखा अपस्टॉक्स के नाम से, और जबकि वो एक्चुअल अपस्टॉक्स है ही नहीं। किसी ने ऐप बना रखा शेर खान के नाम से, जो एक्चुअल शेर खान है ही नहीं। जैसे मसूरी में लवली ऑमलेट वाला नहीं है, वो कह रहा है, कह रहा है इसकी शक्ल अच्छी लेकिन मेरे को ऑमलेट निकला। ये अभी थोड़ी देर पहले कैमरा चालू था, गाली दे रहा था मुझे, अब कैमरा लगा लेना। ये स्टोरी टाइम वाले जो देख रहे हो, कि इतनी तमीज तो कभी नहीं देखी हमने दोनों के अंदर। हाँ जी, क्या हाल है? क्या हाल चाल है? देखो भाई, वैसे तो व्यूज आ नहीं रहे चैनल पे, गेमिंग हम लाइव स्ट्रीम वैसे ही मर चुकी है हमारी, तो हमने सोचा कुछ बकचोदी कर लेते हैं, बैठ के बकचोदी कर लेते हैं। ये हमने ऐसी प्लान कर लिया वैसे, रैंडम है भाई। हाँ, हम आगे यहाँ पे मतलब हम आज आए हैं कहाँ पे, वेनम टेक के स्टूडियो में, हाँ, जो अपने घर में है। अपने घर में। तो सीन ऐसा है, हम क्या मतलब इसका पॉडकास्ट मान लो, ये तुम ये ना भाई बंदी वाली बातचीत मान लो। तो इसमें क्या है कि जो इसको जानते होंगे एक्सपोनेंशियल वर्ल्ड, जो अपना इसका कंटेंट है, उससे रिलेटेड सवाल मैं पूछूंगा, और हम टेक वाले हैं, टेक से रिलेटेड सवाल नहीं, बेसिकली जो मतलब मेनली जो टेक तो यार बहुत ही तुमने कर लिया, यहाँ टेक ना कर। तो ये जो बेसिकली हम जो सवाल पूछेंगे, टेक ना कर। नहीं, सवाल तो तू मेरे जॉनरा से ही पूछेगा ना। नहीं, तेरा जॉनर से नहीं, मैं तेरे से सवाल पूछूंगा एज अ क्रिएटर के उससे। देख रहे हो कितना अनफिल्टर्ड है, हमें अभी तक सवाल भी नहीं पता मैं पूछने क्या है। लगे पड़े हिसाब की। तो तेरे से मैं सवाल पूछूंगा कि एज अ क्रिएटर या फिर एज अ यूट्यूबर, बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, तो वो जर्नी कैसी है? अच्छा, तो टेक तो बता दिए सबको, हाँ, टेक तो बताइए, इसके पीछे का जो मतलब बिहाइंड द, बट मैं एग्जांपल के तौर पे तो टेक को लेके चलूंगा ना, तो क्योंकि भाई हमारी तो जॉनरा तेरा टेक है, मेरा फाइनेंस है, बट मैं तेरे से क्रिएटर के हिसाब से सवाल पूछूंगा, और तू मेरे से फाइनेंस के हिसाब से सवाल पूछेगा। मुझे तो मैं तो खुद अनाड़ी हूँ, मुझे तो हाँ, मतलब वही जो अनाड़ी वाले सवाल जो इसके दिमाग अच्छा, में हाँ, है। मतलब फाइनेंस में जैसे, मतलब मैं थोड़ा फाइनेंस में क्या क्या कैटेगरी क्या क्या है, मतलब ये समझ ले कि भाई की जो इन्वेस्टिंग होती है, स्टॉक्स होते हैं, इक्विटी होती है, म्यूचुअल फंड होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जुआ सट्टा है, पैसा डूब जाएगा, रिस्क होगा, क्या होगा, ये सारे सवाल तेरे दिमाग में आते होंगे और तेरी ऑडियंस के भी दिमाग में आते होंगे। वो 15 से 25-30 साल के जो प्राइस ब्रैकेट कह रहा, सॉरी, ऑडियंस ब्रैकेट के जो सवाल है ना, हमारे इस चैनल की लगभग 90-95% वीडियोस येलो डॉलर है, क्योंकि जिस तरीके के हम वीडियोस बनाते हैं तुम्हें पता ही होगा। अगर नहीं पता, पहली बार आए हो, तो जो भी वीडियोस देखोगे तो हेडफोन लगा के देखना। रिसेंट वाली में तो फिर भी बीप है, पुरानी वाली में तो बीप भी नहीं है, वो खत्म ही है। और वैसे भी इसका चैनल का नाम बदल गया, हम वेनम 2.0 शायद कर दिया होगा या करने वाले हैं, गेमिंग से रिलेटेड, मतलब ऐसा नहीं गेमिंग से रिलेटेड कुछ कंटेंट नहीं डालेंगे, पर ये ऐसे चलेगा बस कि कुछ भी कर दिया, कहीं भी जा रहा है बस। कभी खाना बना देंगे इस पे, कभी व्लॉग डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे, कहीं घूमने चले गए ऐसे ही हाँ, बना दिया। तो मेन दिक्कत ये है कि यहाँ पे अब ये फिर कह देंगे कि भाई हमें स्टोरी सुना दो, तो स्टोरी नहीं सुनानी है। अब तो अपनी जिंदगी की स्टोरी बताएंगे, लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशनल वे में। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करो, कैसे करना। तो भाई देख, पहले मैं तेरे से कुछ 2-3 चीज़ें पूछता हूँ। तो मेरे को ये बता कि जैसे अब तेरा दिमाग में आता है कि भाई मुझे जब फाइनेंस तेरे दिमाग में आता है तो कैसा लगता है तुझे फाइनेंस सोच के? यार फाइनेंस में तो रिस्क फैक्टर आता है सबसे पहले। देख, जहाँ पे भी पैसा, चाहे इन्वेस्टिंग हो, कमाने का हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, जहाँ पैसा इंक्लूड होगा, बंदे की एक बार को तो फटती है कि भाई कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं, किस तरीके, कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाए कि पैसा वेस्ट ना हो मेरा। मतलब तू तो चल भाई कमा रहा, कल भी रहा, चल तेरे को अगर घाटा हो गया तो तुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, बहुत घाटे तो खाई हैं। घाटे बहुत खाए जिंदगी में। तो बट कोई नया बंदा आया जिसने बेचारे ने, जिसको कुछ नहीं पता, उसने पैसे लगा दिए और उसको घाटा हो जाए, तो तू सोच उसकी दिमाग की स्थिति कैसी होगी? 2 रोटी खा के सच भाई नहीं, ऑब्वियसली दिमाग की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी यार, क्योंकि देखो लिमिटेड ऑब्वियसली फाइनेंसेस बड़े, उसको मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क है आज की डेट में। कुछ लोग तो जैसे क्या आता है ना, मोटा पैसा कमा भी लेते हैं, चीज़ों से कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर वो बाद में मैनेज नहीं कर पाते। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 लाख रुपए, चल छोड़, 5 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गए, 1 लाख रुपए हैं, कहीं से मैंने चाहे जोड़ लिए इतने सालों में, कॉलेज स्कूल में जा रहा था स्टूडेंट की तरह, ठीक है, थोड़ी बहुत पॉकेट मनी बचा ली, कुछ कर लिया, बचा के मैंने 1 लाख रुपए इकट्ठे कर भी लिए, थोड़े बहुत जॉब्स वगैरह करके छोटे मोटे। अब उस 1 लाख रुपए को एक एज अ स्टूडेंट, चाहे वो कॉलेज वाला हो,
ठीक है, कॉलेज तक ही लगभग 1 लाख रुपए जोड़ पाएगा, उससे पहले क्या, ये या कॉलेज पास आउट हो गया, जॉब भी चलो मेरी लग गई, लेकिन उस 1 लाख रुपए का मैं करूं क्या जिससे मेरे को फर्दर रिटर्न्स मिले, क्योंकि अब तो अकाउंट में पड़ा तो अंडे देगा नहीं वो। तो क्या करना चाहिए तेरे हिसाब से? देख, दो चीज होती है। अब मान लो तूने 1 लाख जोड़ लिए, सबसे पहली चीज जो है कि लोग सोचते हैं 1 लाख जोड़ लिए मैं कहीं लगा दूं और वहां से मेरे पे कमाई आने लग जाए। देख, ये जो इन्वेस्टिंग वाली फील्ड है, मान लो स्टॉक में पैसे लगाया, 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होता। तूने पैसे लगाया कि 1 लाख रुपए में कुछ क्या ही मतलब पहला ऑप्शन स्टॉक मार्केट होगा। हाँ, नहीं मतलब पहला ऑप्शन स्टॉक मार्केट नहीं हो, मतलब 1 लाख रुपए तूने लगाए तो स्टॉक में कोई ऐसा कोई, मेरे को पहले ये जानना है ना कि कहाँ कहाँ लगाने के ऑप्शंस हैं मार्केट में। वही मैं तेरे को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो 1 लाख रुपए जो है ना, सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट बंदे को करना चाहिए, अगर उसने 1 लाख रुपए जोड़ लिए, उसे अपने स्किल पे करना चाहिए सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, कि भाई मैं अपना स्किल डेवलप करूँ। हाँ भाई, ये बात इसने बिल्कुल सही बोली, क्योंकि जब मेरा कॉलेज चल रहा था ना, बहुत मेरी जो पुरानी ऑडियंस है तुम्हें पता होगा, मैं 2015 से ही बिजनेस के अंडर हूँ, हम दोनों ने स्टार्टअप किया था। वो तो लंबी स्टोरी है, उसको छोड़ो। स्टोरी टाइम देखना, उसमें बहुत सारे बिजनेस के स्टोरी टाइम मिलेंगे कैसे बर्बादियां करिए जिंदगी में। तो हाँ, तब हमने आई थिंक 1-1.5 लाख रुपए से स्टार्ट करा था, थोड़ा सा हमारा एक बेसिक सा स्टार्टअप था। तो उस टाइम पे क्या करा था, मैंने कोर्स किया था यही गैजेट्स रिपेयर और सबका थोड़ा इन डेप्थ चीजों का, और उससे ही शायद आज मैं यहाँ पे हूँ। तो वो एक मेरी बहुत ही तगड़ी इन्वेस्टमेंट थी लाइफ की। तो मतलब बहुत बढ़िया। तो ये समझ ले कि उस टाइम पे तूने जोड़ लिए थोड़े बहुत पैसे, तूने इन्वेस्ट कहाँ पे किया? अपने स्किल पे किया। स्किल पे, या फिर स्किल वही है। देखो, स्किल वैसे तो काफी लोगों को पता भी नहीं होता, इसके बारे में पूछूंगा अभी एक सवाल। काफी लोगों को पता नहीं होता कि भैया स्किल कौन सी में पैसे लगाने हैं, मतलब कौन सी स्किल डेवलप करनी है। हाँ, काफी लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें लाइफ में करना क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस में है। अब मेरा इंटरेस्ट गैजेट्स में था, तो मैंने उससे रिलेटेड स्किल को डेवलप किया, उसी में पैसे लगा दिए। अब जैसे बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि अभी जैसे बहुत सारे लोग देख भी होंगे वाली वीडियो, तो कि करना क्या है जिंदगी में। पहले कॉमर्स लेने का मन था, साइंस दिलवा दी किसी ने, या कोई आर्ट्स में घुस गया। ये तो दुनिया में चलता ही रहता है। ये तो चलता कोई है। मान लो उसने पढ़ाई, अच्छा चलो, सबसे बड़ा रोल पढ़ाई का कोई रोल है जिंदगी में पैसा कमाने से रिलेटेड आज की डेट? मेनली ये है कि पढ़ाई जो है ना, वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, बट पैसे और पढ़ाई का कोई रिलेशन नहीं। मैं एक ओपिनियन शेयर करूं पढ़ाई को लेके, मेरे हिसाब से, मतलब मेरे करियर के हिसाब से बताऊं मैं, पढ़ाई सिर्फ हमारी ना कैपेसिटी, रिटेनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करती है, रेदर कोई डेवलपमेंट को, पर्सनल डेवलपमेंट आई डोंट थिंक कि पढ़ाई से होता है। बट मतलब ऐसे स्कूल जाने का जो बेसिक लॉजिक तो यही है कि आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलप हो, ये नहीं कि भाई तुम। बट इंडियन एजुकेशन के हिसाब से तो पर्सनालिटी डेवलप हो ही नहीं नहीं कर रहे ना। मैंने अपनी, मैं सही बता रहा हूँ, 12th क्लास तक मेरे को इंग्लिश का ई भी ढंग से नहीं पता था, कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो सेम ही है भाई। अभी तो तू लोगों को थोड़ा तो समझने दे, वैसे एक ही स्कूल से पढ़े बड़े हम। तो जैसे अब मैं 12th के बाद मैंने अपने स्किल्स डेवलप करे खुद से ही, मैंने कोई कोर्स वोर्स तो करा नहीं, तुझे पता ही है। अब क्या है ना, मैं फॉरेन टूर्स करता हूँ, मैं मल्टीपल ब्रांड से मिलता हूँ, मल्टीपल ब्रांड से हमारी कॉल्स होती है, कुछ होती है, और वहाँ पे देखो सीधी सी बात है भैया, इंग्लिश तो बहुत जरूरी है। और अभी प्रेजेंट डेट में जितना मैं स्किल डेवलप करा उतनी तो मेरी हुई नहीं थी, तो ये मैंने खुद करी। स्कूल का तो कोई रोल ही नहीं था। बस अब मैं कह रहा हूँ चलो बंदे ने, यही देख, ये जो पहला इन्वेस्टमेंट तो बता रहा ना, इसी पे ही करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये फ्री है, कम्युनिकेशन स्किल फ्री है। यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी। इंग्लिश मूवीज देख लो, जो मैंने कैसा करी है, मैंने इंग्लिश मूवीज देखी हैं अपनी। आप एक नोटबुक बना लो जिसमें आप मल्टीपल वर्ड्स लिखो, दिन में सीखो, और उन वर्ड्स को स्टेटमेंट्स में यूज करो कि हाँ, अगर ये वर्ड हमने मान लो फॉर एग्जांपल सरकाज़म वर्ड नया नया सीख लिया, या डेवलपमेंट वर्ड सीख, कोई भी सिंपल वर्ड है उसको कैसे यूज करोगे अपनी कन्वर्सेशन के बीच में। तो एक तो ये है। तो ये तो जब मान लो तूने ये तो फ्री में सीख लिया, बट इसी स्किल को डेवलप करने के, जैसे अभी तो तूने तो बिजनेस के लिए करना है, बट किसी को भाई नौकरी करनी है, भाई जॉब करना है, तो उसके लिए कोई प्रोफेशनल ऐसी स्किल डेवलप कर सकता है जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, बिकॉज वही हेल्प करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो या तो कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल सीख ले, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर ले किसी भी चीज का। अब तू देख ले, अपने तेरे यहाँ एडिटर है, पैसे कमा रहे, एडिटिंग का भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकता है डेफिनेटली आराम से। भाई मान लो तेरे को कोई प्रोफेशनल डिग्री लेके आएगा कि भाई मेरे को एडिटर बनना है और मैंने इतना काम कर रखा है और ये मेरी डिग्री है, उसको प्रेफरेंस देगा या नहीं देगा? करेक्ट। डिग्री ये एडिटिंग से रिलेटेड बोल रहा है कि कोई मतलब किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से वगैरह, मतलब ऐसे नहीं कि भैया मैंने बीटेक कर रखे, मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ, फोटोशॉप ले आए करके वो नहीं। तो हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। और सही बताऊं, मेरे पास अभी जो मेरी टीम में जो जितने भी लड़के हैं, सबकी एज 20-22 के बीच में है, और 2022 में वो अप्रोक्सीमेटली 30 to 50,000 के बीच में कमा रहे हैं। अब आप अपने आप से पूछो, आपकी एज 20-22 और आप आज की डेट में नहीं कमा रहे कुछ भी, तो फिर आप बहुत पीछे हो। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला इन्वेस्टमेंट करना स्किल में। स्किल पे हो गया। तो स्किल कहीं से भी हो सकती है। हमने एक एग्जांपल दिया कि कम्युनिकेशन स्किल्स बात करते करते आ गई, एक एडिटिंग स्किल्स आ गई, ऐसे बहुत सारी होती हैं। मतलब हर बंदे का इंटरेस्ट होता है। बचपन से तू ग्रो कर रहा, तुझे समझ में आया यार मेरा गेमिंग वूमिंग में इंटरेस्ट है, अब मुझे समझ में आया यार मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, जैसे तूने देखा, तो मेरा फाइनेंस की साइड मैंने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में पैसा लगाया, तूने इसमें लगाया, कहीं ना कहीं सीखने में कहीं ना कहीं पैसा तो लगाया ही है ना, चाहे कोई गैजेट खरीदने में या कुछ भी लेने में, वो पैसा इन्वेस्ट किया किस पे? स्किल पे किया। सही बात है। तो यही चीज हर बंदे को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखनी है कि भाई मुझे मेरा इंटरेस्ट ये चल रहा है, मैं बचपन से क्या चीज ऐसी लगती थी जिसे करने में मुझे बोरियत फील नहीं होती थी, बस वही उसका इंटरेस्ट है, उसी में स्किल डेवलप करनी है। आज के टाइम में भाई ग्रो करना बहुत सिंपल है, अगर आपको अपना इंटरेस्ट समझ में आ जाए।
और वो समझ में कैसे आएगा जब बचपन से लेके अभी तक भाई क्या काम करते हुए दिक्कत नहीं हो रही थी कोई, कि मैं कर रहा हूँ तो कोई वो पढ़ाई करते हुए जा रहा है, अरे यार मैं सोच किसी और चीज़ के बारे में रहा, तो उसी चीज़ में वो स्किल डेवलप कर सकता है। तो ये पहला इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ करना है, ठीक है। देख लो भाई साहब, तो ये तो $1 मिलियन बात हो गई। $1 मिलियन वाली बात। इसी बात पे सब्सक्राइब मार दो। तो भाई ये तो होगी स्किल डेवलपमेंट करने की बात। हम्म। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूँ सर? आपसे ये अभी थोड़ी देर पहले कैमरा चालू था, गाली दे रहा था मुझे, अब कैमरा लगा लेना। आप सर सारा सेटअप मैं ही लगा दूंगा। ये स्टोरी टाइम वाले जो देख रहे हो कि इतनी तमीज तो कभी नहीं देखी हमने दोनों के अंदर। नहीं मतलब फिर भी यार, अब जैसे कि आप ग्रो हो चुके हो तो आप बोलो, हाँ। सब्सक्राइबर नंबर के हिसाब से इज्जत मिल रही यार। 9 लाख आप फिर इससे ऊपर हो जाएंगे, फिर 1 मिलियन से ऊपर, फिर क्या करेंगे? पैर छू लेना। सर कुर्सी लगाओ। तो मतलब मेनली चल एक सवाल पूछता हूँ तेरे से। अब दूसरी चीज आती है कि जैसे आपने ग्रो किया, आप अब ग्रो हो गया तो आप हो गया, ठीक है। तो जैसे तूने ग्रो किया कि इस फील्ड में तूने चूज किया कि यार मुझे क्रिएटर बनना है, मतलब वो चाहे तेरा एज सच इंटरेस्ट पहले नहीं था या कुछ भी नहीं था, तूने पहले चीजें सीखी, अपने स्किल को ग्रो किया, और फिर तुझे लगा कि ये रास्ता सही लग रहा है, मैं इस पे चल जाता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब जो एज अ क्रिएटर बनने के लिए कोई नया बंदा है, उसको लगता है मैंने स्किल डेवलप कर ली, कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसको लगता होगा यार ये मेरी स्किल ग्रो हो गई, मैं अच्छा हूँ इसमें। हाँ। तो अगर उसको इस साइड ग्रो करना है, एज अ क्रिएटर बनना है, तो उसको क्या करना चाहिए यार? पहला स्टेप बता दो उसको, कि मतलब उसको ये बता कि भाई ये 5 स्टेप है, तो ये कर ले और इसको लगातार करता रहेगा तो तेरा काम हो जाएगा। देखो मेरे हिसाब से जब मैंने शुरू किया था 2020 में, मतलब जनवरी फरवरी में थोड़ी प्लानिंग हुई थी, मार्च तक ये चैनल शुरू हो गया था। उस टाइम पे यूट्यूब एक कोर था, अगर कंटेंट क्रिएशन करनी थी ना तो यूट्यूब ही आता था, किसी को वीडियोस बनानी है, हाँ भाई यूट्यूब कुछ। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। मैं सब बता रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे क्रिएटर्स को जानता हूँ जो इंस्टाग्राम पे ही टोटली हैं, इंस्टाग्राम से ही कमा रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स से ही कमा रहे हैं, ट्विटर से कमा रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट डालने का कमा रहे हैं, लिंक्डइन से कमा रहे हैं। तो आपका सोशल मीडिया गेम ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रांग हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा एफर्ट डालना चाह रहे हो। जैसे अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो लिंक्डइन ट्विटर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी अगर बहुत शॉर्ट फॉर्म स्किल्स अच्छी है कि अगर आप एक बहुत कम टाइम में एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो तो रील्स और शॉर्ट्स बहुत अच्छी चीज है उसमें। टेलीग्राम से भी कमा रहे लोग भाई पैसे। वो मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा इनफॉर्मल पे चीजें, इनफॉर्मल धंधा ज्यादा है। बट लेकिन टेलीग्राम पे भी अगर कोई अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करता है तो वहां से भी, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, जितने ज्यादा नंबर फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स, उतने ज्यादा आपकी जेब में पैसे होंगे, उतने ज्यादा ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे, उतने ज्यादा जब सीधी सी बात है, हर जगह देखो एड्स के थ्रू तो पैसा आता ही आता है, तो वो अल्टीमेटली मिलता ही मिलता है। नहीं बेसिकली ये तो मतलब तेरा कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटी बिल्ड हो गई तो पैसा है, कम्युनिटी बिल्ड होगी तो पैसा। ये तो पहला हो गया कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं अगर आप कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हो। स्टेप बाय स्टेप बताओ। पहला तो सबसे पहले ये अपनी नीश पहचान लो कि आपको किस चीज में तगड़ा इंटरेस्ट है। तगड़ा इंटरेस्ट से मतलब ऐसा है कि रात को 12 बज रहे 1 बज रहे आपको बहुत तेज नींद भी आ रही है ना, और उस टॉपिक पे आपसे कोई बात करना शुरू कर दे तो आप मतलब ये लगा रहा है भाई तू रुक मैं बताता हूँ। वो सेम इसके साथ फाइनेंस में है कि ये बिल्कुल मतलब अगर हम बात करना शुरू करूंगा ना, अभी थोड़ी देर में स्टॉक्स बेच देगा, फिर थोड़ी देर में कहेगा मैं तुझे कोर्स बना के दिखाता हूँ, कोर्स भी बिक जाते, पता नहीं जो इसका बिजनेस है। आप एक बार इसका चैनल देख लेना जाके। और सेम मेरे साथ टेक का है, मेरे साथ टेक की कोई बात शुरू करेगा ना, कोई पूछ लेगा भाई यार मेरा इतना बजट है, जरा लैपटॉप बता दियो, मैं 2 मिनट में चिट्ठा खोल दूंगा, यहाँ सेट है सारा कुछ। तो जो चीज तुम्हारे यहाँ सेट है ना, उससे रिलेटेड जहां तुमने वीडियोस बनानी शुरू करी या उससे रिलेटेड तुमने डिस्कशन शुरू करी, इवन राइटिंग भी शुरू करी, मैं कह रहा कहीं ना डालो, पर्सनल लेवल पे लिखना शुरू करो। जहां कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना वहां पे डेफिनेटली मैं कह रहा ग्रोथ मिल ही जाएगी। लेकिन पेशेंस बहुत बढ़िया। तीसरी बात आ जाएगी पेशेंस। बहुत पेशेंस चाहिए भाई कंटेंट क्रिएशन के अंदर। ऐसा नहीं है, मैं सच बताऊं, मेरे को 1000 सब्सक्राइबर करने में अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 महीने लग गए थे और वॉच टाइम पूरा करने में 1.5 साल लग गया था। और उस टाइम पे तो YouTube बहुत तेज चल रहा था लॉकडाउन के आसपास। अगर नॉर्मल आज की डेट में आप YouTube शुरू करते हो ना तो मेरे हिसाब से मुश्किल है भाई। ये अभी एफर्ट डाल रहा है अपने चैनल पे भाई, ऑडियंस का टेस्ट ऐसे ना दिन दिन बदलता है, तो आज की डेट में तो आपको 2-2 साल भी लग सकते हैं वो एक पर्टिकुलर अर्निंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। और अर्निंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगी। चौथा पॉइंट आ गया इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे वो घूम के पहला ही पॉइंट आ जाएगा कि अगर आपको किसी चीज में डेवलपमेंट चाहिए, कुछ भी करना है तो वहां पे पैसे लगाओ। रिटर्न मिलना ना मिलना वो तो किस्मत है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, वो तो एप्लीकेबल है। बहुत बढ़िया। तो ये मतलब बेसिकली इसने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दी, यही है। अब क्या है कि एक रह गया कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज में अगर कंसिस्टेंसी की भाई एक स्टोरी याद आ गई, वो है ना, क्या था वो, क्या कर देगा, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, बिजनेस एक्सपेंशन। जो भी समझ गए पॉइंट कमेंट कर दो। तो जो बिजनेस सॉरी अगर आपको एक्सपैंड करना है ना अपनी कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा चाहिए। आपने पहले दिन वीडियो डाली, आपको लगेगा अरे कब मोनेटाइज होगा, कब मोनेटाइज होगा। दूसरी वीडियो डाली, तीसरी डाली, चौथी डाली, अगर आप पैसे के पीछे भागने के चक्कर में करोगे ना तो आपका ना वो कंसिस्टेंसी लूज कर जाओगे। मोनेटाइजेशन तो सोचना ही नहीं भाई। मोनेटाइजेशन सोचो मत। पहली बात, इंडिया में तो मोनेटाइजेशन से मैं सही बताऊं ना, मेरी सैलरीज और
बेसिक कॉस्ट भी नहीं निकलता जितना मैं आज 9 लाख सब्सक्राइबर पे जो व्यूज आते हैं ना, उससे जो एडसेंस बनता है, मेरा बेस कॉस्ट तक नहीं निकलता स्टूडियो का। तो सिंपल सी बात है, आपको तो पैसा साइड में रखे ना, पहले अपने इंटरेस्ट को जनरेट करना और ऐसा करना है कि बस इसी में करना है जो करना है, अब यही करके दिखाऊंगा, तब जाके बनेगी बात। अगर लगेगा कि पैसे के हिसाब से तो फिर नहीं। बट देखो, अब 2 तरीके के लोग होते हैं। जैसे मान लो तेरे पास तो पैसा इन्वेस्टमेंट था स्टार्टिंग में, कहाँ था? मतलब चल फिर भी मतलब मैं बताता हूँ, ये झूठ बोल रहा है ये। नहीं, अरे मैं एक बात बताऊँ, तूने पहले तो बिजनेस स्टार्ट किया ना। हाँ। बट तेरे पास एक वो था कि अगर कंटेंट, अगर ऑप्शन आया कि जब उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया तो तूने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। बट अगर आप रेगुलर लाइफ में अगर आप चल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो, आपका फैमिली बिजनेस है या पर्सनल लेवल पे कुछ भी कर रहे हो और उसके साथ आप कंटेंट क्रिएशन करोगे तो भैया बहुत मेंटल प्रेशर आता है। मेरे साथ भी सेम हुआ था कि मेरा एक बिजनेस था ऑलरेडी, जिसकी स्टोरी तुम सुनते रहते हो, वो देख लेना। और उसके साथ साथ मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करी थी। तो मेरे साथ क्या रहता था, पूरा दिन मैं वो काम करता था और सुबह और रात के टाइम में इवन मिडनाइट तक मैं उसी के बारे में अपना रिसर्च करना, एडिटिंग करना, शूट करना, उसी में टाइम देता था। और उसी के बाद मेरा आउटकम निकल गया। इनिशियली सिर्फ एक लैपटॉप और एक फोन के कैमरा से शुरू किया था और कुछ नहीं था मेरे पास। तो इसका एक सॉल्यूशन यही है कि जो भी अभी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं साइड बाय साइड, अगर पैशन होगा कि भाई यही चीज में मुझे काम करना है, तो ही साथ में यूट्यूब चैनल या कंटेंट ग्रो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ना, पैशन के बिना नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद आप एक्चुअली में मैं देख रहा हूँ आजकल ना लोगों को क्या कर रहे हैं वो, जैसे मेरी ऑडियंस जैसे कुछ कि सर आप मेरी इंस्पिरेशन हो और मैं भी टेक का कंटेंट बनाना चाहता हूँ और आप बताओ टेक में ये कैसा है वैसा है, ब्रांड्स कैसे प्रोडक्ट देंगे। आपकी अप्रोच ही स्टार्टिंग से ये है ना कि अगर इसने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। ये सबसे वो गलत चीज है। यूनिक कर आप भी सकते हो, मैं नहीं कह रहा कर नहीं सकते, बट यूनिकनेस होनी बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मेरे को टेक का शौक है तो किसी और को नहीं हो सकता, वो आपको भी सकता है, बट आप क्या उसके लिए पागल हो? आप उसमें दिन रात आप अपनी, आपको कोई भी इंटरेस्ट, मैं सही बताऊं, सबसे हैक बताऊं, आपको अपना इंटरेस्ट जानना है ना, आप अपनी यूट्यूब की टाइमलाइन जो होम पेज होता है वो देखो और अपनी इंस्टाग्राम की रील्स देखो, जिससे रिलेटेड आपको सबसे ज्यादा कंटेंट दिख रहा है ना, आपका उसमें इंटरेस्ट है क्योंकि आपने कुछ तो उससे रिलेटेड आप सर्च कर रहे हो। अगर अंडशंट दिख रहा है ना, मिक्स दिख रहा है तुम्हारे को, तो समझ लो तुम्हारी नैया पार लगी नहीं सकती, तुम रल चुके हो जिंदगी में भाई। तो अब तो लोग क्या क्या देख रहे हैं, वो मिलियन व्यूज आ जा रहे हैं। हाँ, पता नहीं क्या क्या, जिसको एमएमएस बोलते थे ना उसको रील का नाम दे दिया। कह रहे चेंजिंग रूम यही बना देंगे, बता देंगे। वो लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, वो बिजनेस नहीं बन सकता। बिजनेस बनाने के लिए ना अप्रोच आपको ना आज 0 पे 1 करोड़ वाली चीज सोचनी पड़ेगी, तब वो बिजनेस बनेगा, ऐसे नहीं। तो बेसिकली मतलब ये डिस्कशन जहाँ जा रही है वो मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं शायद मतलब कनेक्ट करना, तो देखना कि इन्वेस्टिंग और एज अ क्रिएटर अगर हम ग्रो करें और दोनों को साथ में चला लें तो चीज़ बहुत बढ़िया हो सकती है। बिल्कुल भाई, आज की डेट में सिंपल सी बात है, तुमने इतने सारे क्रिएटर्स देख लिए होंगे आज की डेट में कि स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन से करा था, बट अब धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ऑडियंस है। डे 1 सबसे ज्यादा आज की डेट में बिजनेस खड़ा कर लो, सबसे मोटा पिलर क्या है? मार्केटिंग। बिजनेस शुरू हुआ नहीं ना, पूरा बिजनेस का एक बजट एक तरफ जो स्टार्टअप में लगा है और उसका जो मार्केटिंग का बजट है वो पूरा एक तरफ। और भाई डे 1 से जो ब्रांड को मार्केटिंग करनी पड़ती, क्योंकि ब्रांड्स इतने सारे हो गए मार्केट में आजकल और वो बात ही नहीं बन पाती उनकी। तो यूट्यूबर्स के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, इतनी सारी ऑडियंस है। आज अगर प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, कुछ भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, कुछ भी है, तो ऑडियंस, मैं कह रहा हूँ अगर 1 करोड़ सब्सक्राइबर भी है, 1% 5% लोग तो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कनेक्ट बना होता है ना। 1 लाख सब्सक्राइबर भी बहुत है जिंदगी चलाने के लिए। लोगों का कनेक्ट इतना बढ़िया बना होता है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आज की डेट में एक कोई मान लो कीबोर्ड लॉन्च कर दूं या कोई ऐसा फॉर एग्जांपल लैपटॉप भी लॉन्च कर दूं, तो तुम्हें लगेगा ना अरे भैया चलो बंदे ने इतने लैपटॉप रिव्यू कर रखे, इतनी रिसर्च है, स्टडी है, तो ये तो ठीक ही चीज देगा, तो वो एक परसेप्शन बन जाता है। बिल्कुल सही चीज है, मैं दूंगा वैसे, ठीक है, अगर फ्यूचर में कोई बिजनेस हुआ तो मैं अच्छी चीज दूंगा। नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। अब देख यहीं से ही चीज आ जाती है। अब जब ये लोग सुनते हैं स्टॉक्स, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो समझ नहीं आता कुछ। अब यहाँ से तेरे को एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि मान लो तूने कहा कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया, मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हो गए, तो इससे एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि एक जो स्टॉक इक्विटी या फिर ये इन्वेस्टमेंट होता क्या। फाइनेंस का मतलब मैं तेरे को एक बेसिक ज्ञान दे दूंगा, मेरे को भी नहीं पता, सही बताऊं ना। अभी जैसे पैसे कमा रहे हैं, कुछ है, कुछ अब सेविंग का मन करता है, तो सीधी सी बात है, मेरे पास तो चलो घर में भाई है मेरा, बट लोगों को नहीं पता कि कौन से स्टॉक में पैसे लगाने हैं, किस में रिटर्न ज्यादा मिलेगा, किस टाइम पे इन्वेस्ट करने हैं, कब मार्केट क्रैश हो रही है, कब उठ रही है, कुछ है। नॉर्मल लोगों को तो सीखने में 6 महीने साल लग जाते हैं, वो पैसा पहले ही पड़ा हो इधर उधर खर्च हो जाता है इन लोगों का। हाँ, तो अब नॉर्मल भाषा में समझ ले, इनको समझ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, कि तू ये समझ कि तूने अभी बिजनेस डाल दिया, जैसे तूने बोला कि कीबोर्ड का मैंने बिजनेस डाल दिया।
अब सोच कि मैं तेरे पास आया, तूने कहा कि भाई पारस मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और तू मेरे साथ काम कर और तेरे को मैं इस बिजनेस में से 30% हिस्सा दूंगा या जो भी दूंगा और तू मेरा बिजनेस सारा ऊपर का ऑपरेशन संभालेगा, मार्केटिंग तो मैं कर ही लूंगा, बिजनेस तो मैं बना लूंगा। अब आज वो बिजनेस मान लो 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ या चल मैं बोलता हूँ 5 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ, बट एट द एंड फ्यूचर में अगर ये बिजनेस 5 लाख से हो गया सपोज 5 करोड़ का, तो एट द एंड तूने मुझे क्या वादा किया था कि 30% मैं तेरे को देता हूं। मैं दूंगा। तो अब वो 5 करोड़ का 30% होगा, भले ही मैंने 5 लाख में 30% लगाया 1.5 लाख रुपए, लेकिन वही बिजनेस 5 करोड़ का हो गया, तो अब मेरे 30% कितने हो गए? 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए। दैट ये हो गया इक्विटी, कि मैंने तेरे बिजनेस में 30% इक्विटी खरीदी पैसा लगा के, और वो 30% इक्विटी मेरी ग्रो कर गई। यही सेम चीज स्टॉक मार्केट में लोग करते हैं कि एक स्टॉक खरीदते, स्टॉक क्या है? उस बिजनेस की इक्विटी है। तूने रिलायंस का स्टॉक खरीदा, टाटा का स्टॉक खरीदा, तो उसमें तुझे एक स्टॉक खरीदा या 100 खरीदे तो तेरे को 0.0000 कुछ इक्विटी मिलेगी, क्योंकि कंपनी की जो वर्थ है वो लाखों करोड़ों में है। 50 लाख करोड़ है, 15 लाख करोड़ है, 20 लाख करोड़ है, तो तेरे को अगर तूने 1 करोड़ भी लगा दी तो भी कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है। तो इसको ये एज अ फॉर्म होता है इक्विटी। अब जो नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, जैसे कोई आईपीओ आता है, आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। कि कोई बिजनेस जैसे हमने स्टार्ट किया, अब पता चला हमारा हमने करते करते बिजनेस 50 करोड़ का हो गया, अब हमने क्या किया भाई अपनी कंपनी को लिस्ट करा देते हैं, लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें पैसे की जरूरत है, लोगों ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जितने जितने स्टॉक खरीदे उनके बाद उतनी इक्विटी चली गई और हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो वो भी पैसा कमा रहे हैं। तो ये है एक्चुअल में इक्विटी इन्वेस्टिंग। जो लोग समझते हैं ना ये ट्रेडिंग कर लूं, कॉल पुट कर लूं, ऊपर नीचे कर लूं, ये नहीं है, ये इक्विटी एज सच इन्वेस्टिंग। अब तू सोच कि कोई भी बिजनेस लगता होगा लोगों को, या तेरे को लगता होगा कि यार ये बिजनेस तो बढ़िया कर सकता है, जैसे अभी फ्यूचर है, एआई तुझे कर रहा है, एनवीडिया का स्टॉक देखा $80 का था जब अभी उसमें कोविड के टाइम पे, और आज पता कितना है? $1060। अच्छा जी। कितने 2020 से लेके 2024 कितने परसेंट का राइज है? सही बात है। अभी एनवीडिया का मार्केट शेयर भी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 60-75% के आसपास है। तो अब ये सोच वो तो टक्कर भी नहीं देने दे रहा किसी को। तो ये एआई में उसने सबसे अर्ली मूवर एडवांटेज ले लिया। तो ऐसे ही चीजें पहचाननी है। जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है, ईवी चल रहा है, सबको पता है, सस्टेनेबल एनर्जी चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चल रहा है, हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो इसमें काम कर रही हैं। तो वहां पे बंदा कोई इक्विटी खरीद ले, मान लो आज उसने कोई 100 रुपए का शेयर खरीदा, सोलार की तरफ काम चल रहा है या इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ काम कर रहा है, और वही 100 मान लो वही कंपनी की नेटवर्थ जो आज 1000 करोड़ की 1 लाख करोड़ होगी अगले 3 साल में जाते हुए, तो उसके तो 1000 रुपए कितने गुना हो जाएंगे। तो ये एक्चुअल में इक्विटी है। मैंने तुझे सिंपल एग्जांपल में समझा दे तो सबको समझ भी आ गया होगा। तो ओवरऑल आपका कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक पर्टिकुलर बिजनेस से कमा रहे हो और आपके पास सरप्लस मनी है, सो यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। अब उसमें पहचानना कैसा है वो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मेरे चैनल पे बहुत कंटेंट डाला ही है, हाँ वो तो और बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बट इतना समझ में मतलब कॉमन सेंस से भी बंदा समझ सकता है कि अगर कॉमन सेंस सिंपल है यार, अगर जो रिलायंस है, ठीक है, टाटा है, और फॉर एग्जांपल और कौन कौन से हैं जो मेन स्ट्रीम जिसमें तूने मेरे को बोला था, ये जो भी है, अगर बंदा नया घुस मतलब जैसे हाँ अगर कोई नया घूम रहा है तो उसको ब्लू चिप कंपनी तो समझ में आ जाती है। ब्लू चिप मतलब तो बड़ी बड़ी टाटा लगा ले, रिलायंस लगा ले, विप्रो लगा ले, इन्फोसिस लगा ले, HCL लगा दे, सारी बड़ी कंपनी है। हाँ उसमें तो फिर बंदा तो इतना तो दिमाग लगा ही ले, दिमाग थोड़ा बहुत ब्लू चिप में तो थोड़ा बहुत बस वो होता है कि हाँ कोई ऐसा है कि जहाँ पे बहुत लीस्ट अभी इस टाइम पे बिल्कुल मान लो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए चल रहा है और ये भाई लाखों का हिसाब बना देगा, फिर वो उसके लिए नॉलेज चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस तो भाई देखो चाहिए। तो ये एक्चुअल में इक्विटी होती है। जो लोगों को अभी कंफ्यूजन होता है ना कि शेयर जुआ सट्टा और पता नहीं क्या नॉर्मल है। देखो इक्विटी में मैं भी बिल्कुल बहुत फेवर में हूँ, क्योंकि मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ मंथली। कुछ भी मेरा जो सरप्लस होता है ना, मैं इससे पूछता हूँ भाई जब भी मार्केट क्रैश हो मेरे को बता दियो और किस किस में कितने इन्वेस्ट करना है, तो हम कर देते हैं। अभी तेरे को रिसेंट मैंने सिल्वर में पैसे लगवाए थे। हाँ देख ले सिल्वर कहाँ था, अभी 30-40 हज़ार का प्रॉफिट आ गया उसमें। मतलब 30-40 हज़ार रुपए पर किलो में आया, पर किलो में आया। तो फिर अब तू सोच फिर पैसे कितने बन गए। तो भाई आप सोच लो कितने किलो खरीदा होगा भाई ने। यार तुम्हें गलत है भाई, नहीं कुछ नहीं। सोना कितना खरीदा होगा आपको पता ही है, पहनता नहीं बस इन्वेस्टमेंट पूरा है। अरे नहीं कुछ नहीं, गलत बात थी। तो ये चीज़ है, मतलब एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट इज गुड। ये चीज़ आपको समझानी पड़ेगी लोगों को। इन्वेस्टमेंट इज गुड, या ऑब्वियसली करनी चाहिए। देखो फ्यूचर का कुछ नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसके लिए तो भाई सिक्योर और सेफ रहना जरूर। और आज की डेट में हेल्थ कंडीशंस इतनी बुरी हैं यार, आज की डेट में कि कोई चलते चलते किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा, कोई रल जा रहा, तो पैसा तो चाहिए। तो मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों की जो दिक्कत होती है कि अब पहला 1 लाख रुपया, तो पहला 1 लाख अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है या अपने काम में इन्वेस्ट करना है। जब उस 1 लाख के 10 लाख बन गए, 15 लाख बन गए, अब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है अपने बिजनेस से अलग या अपनी जॉब से अलग या सेविंग से अलग, वो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है।
ये नहीं कि जी सर मुझे ये बताओ, मैं ना मेरे पास तो 1-2 लाख रुपए है, मैं बैंक से लोन उठा लेता हूँ और मुझे मार्केट में काम करना सिखा दो। अब इससे तो अच्छा, तुम्हारा मानना क्या है कि अगर एक बंदे के पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए ही है तो क्या वो स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है? बिल्कुल भी नहीं कमा सकता। ये मतलब ट्रूथ है, सच्चाई है। 1 लाख रुपए, 1 लाख के लिए पहले उसे स्किल डेवलप करना पड़ेगा अपना। तो 1 लाख तो पहले स्टॉक मार्केट में भाई 1 लाख से कमाएगा तो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, और ट्रेडिंग वाला स्किल, ट्रेडिंग तो खड़ा जुआ है। और ये भले ही उसको ये ऑब्वियसली खुद तो प्रमोट नहीं करता, बट ये जैसे कि अब करता है ट्रेडिंग, ऑब्वियसली इसका तो प्रोफेशन है। बता रहे जरा ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग क्या है भाई? ट्रेडिंग को ग्रो करने के लिए स्किल गेन करना पड़ता है, आपको चार्ट समझ में आना पड़ता है, आपको मतलब बहुत ही इन डेप्थ जाना पड़ेगा तो जाके पैसे कमा पाओगे, और वो भी एक नॉमिनल सा रिटर्न होता है, मतलब अपने कैपिटल का 8-10% महीने। नहीं, जैसे लोग दिखाते हैं ना यूट्यूब पे कि इतने लगाए करोड़ हो गए, सब वो तो बस बना रहे और क्या करते। अच्छा, सच नहीं होता वो? अबे यार देख, पता क्या हो, मान लो 30 दिन मैंने काम किया, तूने अभी वर्ड यूज करा नॉमिनल सा रिटर्न होता है, कि मान ले 1 लाख लगाए तो 10% बच गया, 10%, मान लो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए बच गया, और लोग कह रहे हैं कि ये इतना बना दिया। फिर उसने रिटर्न, उसने कैपिटल कितना लगाया? वो तो जुए की तरह खेल रहे भाई। उसके पास उसने मान लो कहीं एक जगह से पैसे कमा लिए, अब वो कहीं कमा रहा, और उसने रोज बोला कि यार 25 लाख रुपए लगा दूंगा एक जगह आके। अब 25 लाख लगाता क्या, किसी दिन तो ऐसा होगा कि भाई 1 करोड़ बन गए, उस दिन लोगों को दिखा दिया कि ये देखो जी 1 करोड़ बन गए। अब जो गए लॉस में वो कौन देख रहा? तो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक, ये ट्रेडिंग है ही नहीं है। ये पैसा कहीं और से आ रहा है कि डूब गया ठीक है, चल गया कोई बात कोई नहीं, दिक्कत नहीं। तो वो क्या है, वो लोग जब कनेक्ट होंगे, मान लो उसने क्या किया, देखो जी 25 लाख के 1 करोड़ बन गए, अब मेरी ये प्रीमियम सर्विस है, ज्वाइन कर लो। अब 3,000 रुपए की महीने की प्रीमियम सर्विस दे दी, और ये देख के 1 लाख लोगों ने ज्वाइन कर लिया। आप कैलकुलेशन कर ले। ओ भाई, ये तो और ऐसे ऐसे मैं तुझे दिखाऊंगा कि 3 करोड़ 30 लाख 30 करोड़ 30 है। हाँ, 30 करोड़ का धंधा हो गया। तो उसमें से तो मान लो करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का लॉस हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो लोगों का पैसा ही जा रहा है वो एट दी एंड। तो वो क्या है, वो जुआ खेल के दिखा रहे हैं। बीच में न्यूज भी तो आई थी, बहुत सारे लोग इधर उधर पकड़े गए। भूल गए हो तो बहुत सारे। अच्छा, तो ये ट्रेडिंग जो है वो एक स्किल का बिजनेस है। अगर जिसको स्किल आती है, जो ट्रेडिंग से इनिशियली तेरा कहना है कि अगर नया नया आदमी है वो ट्रेडिंग के चक्करों में ना पड़े। बिल्कुल भी ये जितनी ये एप्स नहीं आती कि अप दबा दो, ग्राफ ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, जो एक तो एक्चुअल स्टॉक मार्केट हो गई, एक ऊपर नीचे चल रहा, एक ऊपर नीचे वाली, तो वो तो बिल्कुल ही खड़ा जुआ है। वो तो बिल्कुल नंगा जुआ है। वो उसमें कहते हैं कि तुम सीख लोगे, देखो ये मार्केट ऊपर के दबाए इतने रुपए आ गए। वो अरे वो तो सिर्फ ये तो पागल बनाना है खेम। मेरे पास बहुत आता है ऐसे ब्रांड। अरे ऐसे आएंगे ही, उनका धंधा तो इसी से है। तू सोचना कि ऑन बोर्ड करने हैं लोग तेरे थ्रू, अगर 1000 लोग भी आ गए तो उन्होंने अपने अकाउंट में 1000 रुपए भी डाल दिए, तो 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। मैं तो करता भी नहीं। बहुत एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। अब उसमें जीतते हैं कितने लोग, मतलब जो जीतने का रेट होता है वो 0.1% होता है। जो पैसे बनाएंगे तो उनको तो 99.9% प्रोबेबिलिटी जीतने की है ना। तो वो तो जितने मर्जी ऐप बनाएंगे उनके लिए बढ़िया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लग नहीं रहा, वो चार्ट वही चल रहे हैं, उसमें अप डाउन लगा दिया बस, वही जैसे मैच में चल रहा है। मतलब यस और नो, बस यस इतने में यस, नो तो नो, ब्रैकेट फंसा रहे हैं। बस यही है। तो सिंपल सा देखो, ओवरऑल तो यही है, अगर आप इनिशियली घुसना चाह रहे हो कुछ इन्वेस्टमेंट में या कुछ भी है, स्टॉक मार्केट सबसे जल्दी आजकल लोगों को मिलता है क्योंकि इतनी ऐप्स आ गई, कुछ है फोन में। तो मेरा मानना है कि ये सब ट्रेडिंग में, और ये वाली जो ये अप डाउन वाली ऐप्स हैं, और जितनी भी ये ट्रेडिंग वाली बहुत शॉर्ट टर्म मनी प्रॉफिट दिखाने वाली जो ऐप्स हैं, जो आपको बहुत जगह यूट्यूब प्रमोशन में और कई जगह दिख भी जाते होंगे, इनसे तो कृपया दूर रहे। इनका बिजनेस बहुत अलग मॉडल है। ये आप यहाँ पे करते रहोगे, पैसे कोई नहीं बनने वाले। वो बहुत मोटा पैसा कमा जाएंगे, तुम चले जाओगे, क्योंकि वो तो कसीनो बना दिया उन्होंने। अब कसीनो में खेलने वाला आएगा वो तो लॉस में जाएगा ही जाएगा। करेक्ट है भाई, कसीनो ओनर ही जीतेगा। तो उन्होंने बिजनेस बना लिया यहाँ पे। मतलब पैसा बनाने के लिए अगर आप बनाना भी चाहोगे तो बहुत टाइम लगेगा, जो स्किल गेन करनी पड़ेगी, और तब तक इतने पैसे डुबा चुके होगे कि जिंदगी में वापस नहीं आ सकते। कि अब क्या करें भैया, कि अब तो कुछ नहीं। वो अभी एक रिसेंट न्यूज आई थी, वो लटक गया था एक बार। अरे बहुत सारे हैं भाई। मैं मतलब तू सोच ले, मैंने इतना सिखाया लोगों को। मेरे मतलब ऑलमोस्ट 4-5 हजार स्टूडेंट हैं जो मेरे से पढ़ चुके हैं। उसमें भी मतलब कम से कम 50-100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए तक भी डुबा दिया मार्केट में, कि यही की ट्रेडिंग कर के कि सर मेरे को ये मिला, ये मेरे को कोई ऐप का प्रमोशन आया, वो मेरे को भेजा पूरा का पूरा एग्रीमेंट। उन्होंने ऐप बना रखा अपस्टॉक्स के नाम से, और जबकि वो एक्चुअल अपस्टॉक्स है ही नहीं। किसी ने ऐप बना रखा शेर खान के नाम से, जो एक्चुअल शेर खान है ही नहीं। भाई स्कैम से दूर रहना, अपने घर वालों को भी एजुकेट करो। ऑब्वियसली जो ये लोग देख रहे हैं वीडियो, हमारी ऑडियंस वाले, वो तो ऑलरेडी एजुकेटेड है। अगर कोई बड़ा एज का देख रहा है बंदा, तो भाई कहीं से भी कोई लिंक, मैसेज, ईमेल कुछ मत खोलो अनटिल अनलेस वो एक वेरीफाइड ना हो। और एक्चुअल में चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसे उसी नेम से, उसी लोगो से भी आपको चीजें दिखेंगी, लेकिन वो भी सच नहीं होती। आप अपने आप को कुछ चाहिए, ऐप डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पे जाओ या कुछ भी है। अगर आपको कोई सेपरेट लिंक आ रहा है, ओटीपी आ रहा है, सब इग्नोर मारो A to Z। अनटिल अनलेस आप जहां बैठे हो, जहां पे आपको ओटीपी की नीड है, तब तक नहीं आ रहा। उसके अलावा किसी ओटीपी के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ मना कर दो भैया मैं नहीं दे रहा। बस यही गेम है। मतलब ये तो जो भी 1 लाख लेके है, ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं पढ़ना, साफ सीधी बात है। नॉलेज ले लो, स्टॉक मार्केट पे नॉलेज लेनी है, इन्वेस्टिंग पे नॉलेज लेनी है। मैंने चैनल पे कंटेंट बना हुआ है, अगर वो देख लोगे ना तो अपना दिमाग वैसे ही खुल जाएगा। बाकी मैं फ्री कोर्स भी प्रमोट कर दूंगा, तो वो ले सकते हैं लोग ना, जो भी
भी तेरी ऑडियंस होगी मैं फ्री कोर्स दूंगा, आराम से अपना फ्री कोर्स देखो, जिससे भाई लिंक दे दूंगा मैं इसी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में, कोई फ्री कोर्स है इनका, तो उसमें अगर आपको इनिशियली कुछ जानना है, आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, 3 घंटे का लगा दोगे ना अपनी जिंदगी के, तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ये सारी चीजों से बच जाओगे जो ये फालतू के या ना कि यहाँ से मैं इससे पैसे कमा लूँ, ऊपर नीचे कर लूँ, ये कर लूँ। स्पेशली जो इस एज में थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, थोड़ी जॉब करके या कुछ भी करके अपना पैसा सेव कर रहे हैं, उसे कहाँ लगाना है, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्वियसली सबसे पहले पैसा बचाना है, बचाना जरूरी नहीं। चलो मान लो जिन्होंने बचा लिया, लाख 2 लाख बचा लिए, सेव करके बैठे हैं, वो गट्ठी लेके बैठे, कहाँ जाओ कहाँ फेंक दो, गलती से लगा दिया कहीं, वो बस उसके बाद पहले ज्ञान जरूरी है। वो है नहीं, मेरे हमारे कजिन ने भी ऐसे ही करा था, 3-4 लाख रुपए डिस्प्रेशन में चला गया वो। तो फिर मतलब हमारा डिस्कशन सही जगह जा रहा है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है। हाँ, तो सवाल ये है कि चलो मान लो कोई बंदा चलता है, जो आपने बोला कि इस जर्नी में चल दिया क्रिएटर वाली, वैसे तो बहुत मुश्किल है, मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, क्रिएटर वाली बात होगी क्या? वो आ जाओ, तो इस वाली जर्नी पे चल रहा है। अब आपने एक नीश सेलेक्ट कर लिया, आपने टेक सेलेक्ट कर लिया, टेक में भी आप चले गए कि भाई गेमिंग लैपटॉप, ठीक है, ले लिया आप उसको, फिर आपने और गैजेट्स भी बहुत सारे उसमें इंक्लूड कर लिए, सब कर लिया, मतलब टेक में बढ़िया महारत हासिल कर ली, ठीक है। बट अभी नया बंदा आया, अब नए बंदे के लिए उसने नीश मान लो टेक ही सेलेक्ट कर ली, तो वो कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई करेगा? अब ये बताओ मुझे कि भाई टेक में तो मतलब मंडी लगी हुई इस टाइम पे, बिल्कुल। तो अब मान लो नया बंदा है, वो तो बेचारा 20 दिन में छोड़ के भाग जाएगा, 20 दिन काम किया। यार मैं मोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ, टेक की कैटेगरी उठा लो, टेक में भी ना मल्टीपल कैटेगरीज हैं आज की डेट में। लोग कोई टीवी सेगमेंट में है, कोई कारों के, अब तो देखो ईवी या फिर जितनी भी कार्स है इतना उसमें टेक घुसा दिया है, वो वाला सेगमेंट हो गया। एक हमारे वाला टेक हो गया जिसमें पीसी, लैपटॉप्स, कंसोल्स आ गए, फिर स्मार्टफोन वाला टेक हो गया, और कैमराज, अभी कैमरा से रिलेटेड लोग इतना कंटेंट बनाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरा मानना यह है कि इनिशियली अगर आप कंटेंट बना रहे हो ना, तो ऐसा कंटेंट बनाओ जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो। जो पहला पॉइंट बोला था ना कि आपके अंदर अगर किसी को लेके, किसी चीज को लेके पागलपन है, तो तभी वो चीज बन सकती है। इनिशियली अगर आप सोचो कि भैया मुझे तो बस S24 अल्ट्रा दिलवा दो, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, वो तो कोई भी बना देगा। 10 वीडियो देखनी है, स्क्रिप्ट रेडी करनी है, बन जाएगी। तो बहुत सिंपल काम है। बट पर्सनल टच कहाँ पे आएगा, और आपकी बात को लोग बिलीव कैसे करेंगे कि हाँ इस बंदे ने भाई इतनी चीजों पे कंटेंट बना रखा है और इसमें नॉलेज है, उसने उस नॉलेज से आपको सब्सक्राइब किया है, तब जाके शायद ये चीज आपकी वो देख के बिलीव करें। जैसे आप बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स देखते होंगे जो स्मार्टफोन का रिव्यूज में, इवन मैं भी बनाता हूं, तो वो ट्रस्ट तब जनरेट होता है जब वो एक नॉलेज का फैक्टर आता है। अभी आज की डेट में अगर मैं एग्जांपल दूं, किसी भी, मैं कह रहा सिर्फ टेक नहीं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर आपको शुरू करनी है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, तो ऐसी वीडियो बनाओ जो थोड़ी थ्योरेटिकल हो। अगर आप कोई खाना बना रहे हो तो खाने की रेसिपी, आप टेक में हो तो टेक में ट्यूटोरियल्स या कुछ ऐसी कि हाँ नॉलेज दे रहे हो किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, कि हाँ कि फॉर एग्जांपल एमोलेड डिस्प्ले है इस फोन के अंदर, तो एमोलेड डिस्प्ले कैसे काम करती है, कैसे चलती है, क्यों डिफरेंट है आईपीएस से, दिस सॉर्ट ऑफ टेक्निकल वीडियोस जिसके जो बहुत लोग देख भी रहे हैं और नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, और वो नॉलेज के थ्रू आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा और वहां से आप ग्रो कर सकते हो। मैं कुछ ऐड करूं? करो। मतलब मेरे हिसाब से जो ये वाली फील्ड है टेक वाली, जिसको ग्रो करना है, तो ट्यूटोरियल वाली चीज ज्यादा चलती है। जैसे मान लो मैंने तेरी एक वीडियो देखी थी, स्मार्टफोन एज अ वेबकैम, तो वो बहुत तगड़ी चीज थी। अब वो क्या है, अगर मान लो सर्च भी करते हैं तो तेरी वीडियो ऊपर आती है। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ कि वो वीडियो में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, बस इसने एक सॉफ्टवेयर चलाया। लैपटॉप मेरे पास था, स्मार्टफोन मेरे पास था। अब उस स्मार्टफोन के कैमरा को वेबकैम कैसे बनाना है, उसका बस एक छोटा सा 4 मिनट का ट्यूटोरियल बना दिया, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट, और उस वीडियो पे आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 8-9 लाख व्यूज है। तो फिर ये चीज है, तो मतलब ट्यूटोरियल, मतलब इसमें पैसा नहीं लगा लेकिन दिमाग लगा। तो अगर कोई भी बंदा नया टेक कुछ स्टार्ट करना चाहता है, तो टेक में कुछ ऐसी चीज है जो बहुत लोगों से नहीं होती। स्टार्ट करो घर से। घर में आपके इतने स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इतने गैजेट्स तो होंगे ना कि उस पर आप कुछ ना कुछ तो बना ही लोगे, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो बना ही लोगे। और पर्सनली अपने लिए जो खरीद रहे हो उस पे भी आप बना ही लोगे, और फिर जब धीरे धीरे अर्न करने लगोगे फिर खरीदते रहना। बस प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। यस, प्रॉब्लम सॉल्वर अल्टीमेट। जैसे हम रिव्यू करते हैं तो बाइंग डिसीजन आपका क्लियर होता है कि भाई ये ले या ना ले। ट्यूटोरियल बनाते हैं हम, आपको न्यूज देते हैं, अपडेट्स देते हैं, तो वो अल्टीमेटली एक वैल्यू ऐड हो रही है किसी की लाइफ में, और वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है। बहुत सही। मतलब ये आंसर आपके लिए मतलब $1 मिलियन का तो है नहीं, ट्रिलियन हो गया। मिलियन तो पहले हो गया था। तो पारस भाई, जो मेरा एक सवाल है अगला, वो पर्सनली मेरे को भी फील होता है कि जैसे मैंने शुरू किया था मेरे पास पैसा नहीं था, अब मेरा कंटेंट क्रिएशन बढ़िया चलने लगा है, मैं बढ़िया पैसा भी कमा रहा हूँ, मैं सेव भी कर रहा हूँ, मेरे पास अकाउंट में पैसे बच भी रहे हैं। सिमिलरली अगर किसी ने नया बिजनेस शुरू किया, मतलब जो तूने वो 1 लाख बताया, फिर वो मान लो कंटेंट क्रिएटर भी बन गया मेरे कहने से, या 1 लाख लगा के वो थोड़ा बहुत बिजनेस रन भी करने लगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट हुई, सेल्फ डेवलपमेंट, स्किल सब कर लिया, अब वो आ गया है ऐसी स्टेट पे कि अब वो अर्निंग शुरू हो गई उसकी।
जेब में पैसा बचना शुरू हो गया। अब वो कहते हैं ना कि पैसों को खींचता है, हाँ। तो पैसे से पैसा कैसे बनाए। अच्छा जी। एक वो रील चल रही थी बहुत दिन पहले कि पहले पैसा बनाओ, पैसे से वक्त बनाओ, वक्त से लोग बनाओ, लो ये बना लो, पता नहीं क्या क्या कर लो, वो आप प्रूव करो। तो मतलब चल तेरे को मैं तेरा एग्जांपल नहीं लेता इसमें कि चल मैं मान लेता हूँ कि चल तेरा तो बहुत बढ़िया बिजनेस ग्रो हो गया, मतलब ऊपर तक पहुंच गया, तो यहाँ पे तेरे पास डिस्पोजेबल इनकम होती है जिसको बोलते हैं, जो जेब में बचती है हमारी। हाँ कि उसको अब मान लो कि चल तेरे पास तो चल मैं बोलता हूँ कि चल महीने के 50,000 रुपये 60,000 रुपये बच जाते होंगे खर्चा खुर्चा निकाल के। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे तेरे कोई एडिटर है जो आया, अब तूने कोई एक बंदा तैयार हो गया जो बढ़िया तेरा काम कर रहा है, 40,000 फॉर एग्जाम्पल, 40,000 हाँ 40,000 50,000 40 से 50 के बीच में कोई रहता है, 40,000 का एग्जांपल ले लेते हैं कि जो 40,000 रुपये कमा रहा है उसका महीने का खर्चा 10,000 रुपये या 10,000 रुपये वो और कुछ काम में लगा नहीं, सबसे बड़ा लोगों का सवाल भी तो ये है आज की डेट में कि भैया कुछ बचता ही नहीं जेब में। हाँ ये एक बड़ा दिक्कत है। तो इस पे ये इससे रिलेटेड है या इसके बारे में बाद में बात करेंगे? नहीं, पहले इसको भी स्टार्ट करेंगे, इसी से ही शुरू होगा। चलो करो, क्योंकि 40,000 से शुरू होंगे ना ये। है ना ऐसा कितने, मतलब पहले 5,000 रुपये आ रही थी कमाई, और जो भी तुम में से कमाने वाले होंगे तब भी लगता था यार ठीक है अब ज्यादा होंगी तब शायद बचने लगेंगे, 10 हुई तब भी नहीं बच रहे, 20 हुई तब भी, 50 के बाद भी बच तो कुछ भी नहीं रहा। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग क्या करते हैं, खर्चे तो पहले कर दिए, सेविंग बाद में सोचते हैं। तो क्रेडिट कार्ड वालों देखा कैसा तमाचा मारा इसने। तो मतलब क्या होता है कि स्पेंड बिफोर यू सेव, ये कर रहे हैं लोग कि इतना तो मैं कर ही लूंगा। हाँ, कर ही लूंगा। तो एक है हमारे स्टूडेंट बड़ा दिमागदार आदमी, उसने बाइक ले ली, कह रहा इतनी किस्त तो मैं निकाल ही लूंगा, तो फिर तो जेब में कभी पैसे बचेंगे भी नहीं बच सकते। तो सेव बिफोर यू स्पेंड होनी चाहिए जो लाइन है। अच्छा, मतलब कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना भी आप पैसा कमाते हो, अगर जिंदगी में मतलब कुछ सही करना है, जो तो कह रहा है कि नहीं बचता, तो जो भी पैसा बनाए सबसे पहले उसका 20% अलग निकाल दो। मैं तो हमेशा से ही कर रहा हूं। ये तो- मेरा ये करना YouTube बहुत चैनल जरूरी है। चलने का सबसे बड़ा रीजन यही है, मेरे पास ना सरप्लस मनी थी। लॉकडाउन के टाइम पे मेरा बिजनेस बंद था, सब कुछ था, क्योंकि ऑब्वियसली स्टोर था, दुकान नहीं कहते। तो वो बंद था, पूरा बिजनेस में कोई पैसा नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा से अपना पैसा सेव किया था। तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 3-4 लाख, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख की ये चीज हमने ना मतलब अपने पापा से ही लिया है वैसे। हम पिताजी हमारे मतलब गोल्डन वर्ड्स। और मेरे हिसाब से ना अगर घर में वैसे बड़े लोगों की सुननी चाहिए। बिल्कुल बड़े लोग, मतलब मैं ये नहीं कहता 100% ही ठीक बोल देंगे, क्योंकि जनरेशन गैप तो रहता है, बट स्टिल कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बड़ों से ही मिलेंगी, वो कभी भी बच्चों से, वैसे बच्चों से मिल सकती है। कहीं भी है एक्सपोजर इतना रखो अपना कि ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से चीजें गैदर करो कि हाँ हम कहाँ पे उसको यूज करें रियल लाइफ में। ये मत सोचो कि यार इससे मैं क्या ही सीखूंगा, अपने आप को बड़ा। अरे आजकल के बच्चे यार, तुम में से बहुत होंगे, घर वाले बोल रहे हैं ना कहीं शादी में जाना है, कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, नहीं आप जाओ। हाँ। ये सुनने में बहुत माँ बाप कहते हैं ना कि नहीं घुलना मिलना चाहिए, लोग जान लेंगे, वो कहना उनका थोड़ा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उसमें जो एक्सपीरियंस जुड़ेगा ना, आप 10 लोगों से मिलोगे, कोई अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर कर देगा बिजनेस का कि मैं ये कर रहा हूँ, आपसे पूछेगा आप क्या कर रहे हो, एक तो शर्म भी आएगी अगर कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो शर्म में भी शायद आप कुछ कर दो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और कभी भी कुछ भी सीखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप 20 साल के हो, आप कहीं गए अपने रिलेटिव के आगे से शादी में गए, और एक 15 साल का बच्चा आपको मिला और लाइफ में कुछ नेक्स्ट लेवल कर रहा है, और आप तो वहीं पे शर्मसार कि यार मैं कह रहा हूँ। तो टर्निंग पॉइंट कभी भी बन सकता है। बिल्कुल सही। तो ये चीज है कि मान लो अब पैसा है तो सेव बिफोर यू स्पेंड, तो 20% अपनी इनकम का पहले ही सेव कर दो। मान लो आप 40, चाहे आप 100 रुपए कमा रहे हो, 20 रुपए गुल्लक में डाल दो, सिंपल, चाहे वो 100 रुपए पॉकेट मनी है आपकी। बिल्कुल। ये 15 साल में कह रहा 10-12 साल से लेके 20 कोई साल भी कर तक सकता जो है, भी, कोई भी, मतलब कंपाउंडिंग का इतना बड़ा बेनिफिट है कि कोई हिसाब नहीं लगा सकता उसका। वो पता है वो कंपाउंडिंग वाला कि या तो 18 आज ले लो, फिर डबल करके 30 डेज तक, या इसके अलावा 5 करोड़ आज ही ले लो। तो वो लगाओ कैलकुलेशन लगा लो उसे। तो ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। ये जब तभी हो सकता है जब बंदा पहले सेव कर ले स्पेंडिंग से। अब ये क्या है जो तो तेरे साथ ये जी रहे, इन्होंने क्या किया, 40,000 इनके, ये पहले तो 20 कमा रहे थे, फिर जैसे जैसे ये 40 पे पहुंचे, इन्होंने खर्चे पहले 40 के बांध लिए थे, फिर इन्होंने और खच्चर की तरह काम किया कि हम 40 की तरह कमा ले। बट ये अप्रोच भी लोग बहुत बार बोलते हैं कि एक तो वही होती है कि जितनी चादर उतने पैर पसारो, लेकिन कुछ कहते हैं कि चादर पैर आगे ले जाओ फिर चादर सीलते रहो। बिल्कुल नहीं, ये अप्रोच ठीक है। मतलब ये क्या है कि आपका हमें हमेशा एस्पिरेशन गोल भी तो होता है ना कि भाई मैं चाहता तो मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन अब मान लो उससे पहले ही नहीं बचाया पैसा। भाई जब तू 20,000 पे था तभी तू 4,000 पे नहीं सेव कर रहा था, तो अब तू 40,000 पे आ गया तो तू कहाँ से 8,000 पे सेव करेगा? एकदम से इतनी अमाउंट तो आप निकाल ही नहीं सकते ना, आपकी आदत ही नहीं बनी। आदत ही नहीं बनी, तो वो आदत की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप जितना भी पैसा कमाते हो उसका 20% हमेशा सेव करना चाहिए, और उस सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा। कि मान लो किसी भी चीज में अगर आपको लगता है यार मुझे तो डर लगता है, मुझे कोई मैं ऐसी जगह नहीं इन्वेस्ट कर सकता, तो गोल्ड बहुत बढ़िया एसेट है। हाँ, गोल्ड की तो आजकल वो डिजिटल गोल्ड की एप्लीकेशन इतनी है, तो वहां लगा लो, 5 रुपए का गोल्ड खरीद लो, 10 रुपए का, 20 रुपए का,
जहां भी आप लगता है ना आप दिन में वेस्ट कर रहे हो 20-30-50 रुपए, आपको लगता है कि यार ये मैं क्यों ही कर रहा हूँ, तो आप उसको गोल्ड में डाल दो। बिल्कुल, तो वो एक बहुत सिंपल सा इन्वेस्टमेंट है। और बहुत सारे अब आजकल मतलब अच्छे अच्छे ऐप्स है जहाँ पे आप अगर अपने पैसे का रिटर्न कमा सकते हो उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए रखा। भाई मान लो आप तुमने 3 महीने के लिए अपने पैसे रखे तो 3 महीने का ही इंटरेस्ट तेरा कैलकुलेट होकर उसमें आ जाएगा, तो पैसे को काम पे लगा दो भाई इसको। एक और सेविंग का तरीका है, एक एप्लीकेशन है मैं यूज करता हूँ, नाम नहीं याद आ रहा, उसके अंदर क्या है, आप कुछ भी स्पेंड कर रहे हो ना अपने फोन से, कुछ भी 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए या 22 रुपीज, 23 रुपीज, वो राउंड ऑफ करके उसमें जैसे 22 रुपीज खर्चे तो 3 रुपीज सेव हो गए, 25 कट गए आपके अकाउंट से। सिमिलरली ऐसे इन्वेस्ट हो गए और वो इन्वेस्ट भी हो रहे हैं पैसे, तो वो बढ़ते हैं, बहुत बहुत मिनिमल सा रिटर्न मिलता है, बट स्टिल वो जुड़ तो रहे हैं ना। एट द एंड खर्चा तो वो उस एप्लीकेशन के अंदर मैं उस दिन देख रहा हूँ मेरे 5,000 रुपए जुड़े हुए, बताओ। अब वो तो गुल्लक हो गई ना, गुल्लक थोड़ी 5,000 रुपए निकल गए। और गुल्लक में से भी ऐसा हो रहा है कि गुल्लक पे भी रिटर्न आ रहा है, जो गुल्लक के पैसे। हाँ, वो 5,000 इन्वेस्टेड थे और 5,400 दिखा रहा था कि 5,400 में विड्रॉ कर पाऊंगा, तो 400 रुपए का, मतलब बहुत बढ़िया है तेरे को, तो 5,000 सेव भी हो गए प्लस तेरा 2% का एटलीस्ट रिटर्न। हाँ वही। तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स है, थोड़ा रिसर्च वगैरह करो। तो बहुत बढ़िया चीज है ये भी। तो पहले सेव कर लिया और फिर हमने स्पेंड किया अपना, जो तू कह रहा था कि ये जो है ना कि चादर पहले पैर पसार लो फिर चादर का साइज के बारे में सोचो। तो ये लेकिन इसकी अप्रोच लोग करते हैं खर्चों से कंपेयर, बट इसको सेविंग से होना चाहिए कि भैया अगर मेरी सेविंग आज 4,000 हो रही है तो मेरे को अगर सेविंग 20,000 करनी है तो पहले लाख रुपए पहुंचना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से सोचना था। लोगों के ख्वाहिशें, मोबाइल ले लूं, बाइक ले लूं, कार ले लूं, लोन ले रखा दुनिया भर का, फिर कर्जों में डूब गए, फिर वही चीज बेच दे रहे, फिर वो बेच के लोन की किस्तें भर क्या फायदा। हिसाब नहीं छोड़ा किसी ने भाई, मकान ले लिया जाके, अभी मान लो कोई ले लिया 35 साल की उम्र में होगा, कोई ना कोई देख रहा होगा, अब उसके बाद भाई 20 साल का लोन करा लिया, 55 साल में जाके वो मकान होगा अपना, और कभी ब्याज का हिसाब नहीं छोड़ा कि जो 80 लाख का फ्लैट खरीद ला वो 2.5 करोड़ का पड़ेगा, और 2.5 करोड़ का फ्लैट की उसकी वैल्यू भी नहीं होने की उस टाइम पे 2.5 करोड़ की, सीधी सी बात है। वो तो वैल्यू ये फ्लैटों पे लोन ऐसी थोड़ी बैंक अंधाधुंध दिए जा रहा है, उनका अनसर्टेन रिटर्न नहीं है, बंदा मर भी जाएगा फ्लैट तब भी हमारे पास ही, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले सेविंग कर लो और बाद में खर्चा करना, और जो बंदा सोच रहा है पैसा कमाने की, जो एस्पिरेशंस है उसकी, वो सेविंग के एंड पे होनी चाहिए, ना कि स्पेंडिंग के एंड। बाकी मैंने एक TWCGO की वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको 4-5 आपके सेक्शन है, जैसे टैक्स, वेल्थ, चैरिटी, जनरल और ऑपरेशन, ये 5 जगह पे आपके पैसे जाते हैं। इसमें आप अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से पैसे डिवाइड कर लो तो आपको अपने आप आपकी पैसे, वेल्थ इज सेविंग, और बाकी टैक्स के लिए आपको पैसे देना है, जनरल जो खर्चे होते हैं आपके ऑपरेशनल खर्चे होते हैं, प्लस चैरिटी भी करनी चाहिए बंदे को 5%, जितनी भी मन करे अपने पैसों की वो करने चाहिए। अभी तो पहले अपने नहीं खर्चे, पहले तो सीधी सी बात चैरिटी तब करना जब अपने खर्चे, बट स्टिल मतलब इतना वो कर सकता है। अगर आप मान लो 10-20 हज़ार रुपए महीना भी कमाते हो तो 500 रुपए महीना खर्च करते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी गरीब आदमी की मदद कर सकते हो, जो तुम्हें जेन्युइनली लगे, जेन्युइनली लगे। इंटरनेट की दुनिया से बाहर भी अगर तुम्हें लगता है कुछ है कि तुम कर सकते हो तो कर देना चाहिए। तो वो कर, तो ये एक पहले पैसा मैनेज करने का जगह होगी। अब जो आपने पैसा सेव किया, अब उसको इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारी जगह है, मैंने बता दिया कि भाई सेफ जाना है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, मतलब कि कोई भी प्रेशियस मेटल में कर सकता है, और नहीं समझ में आ रहा तो बहुत सारे तूने बताया ऐप्स जैसे कि यार ऐसे है जहाँ पे रिटर्न आ जाए पैसे का, FD भी करा लेते हैं लोग। फिर तीसरी चीज आती है, थोड़ा सा रिस्क ले सकता है तो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना, जैसे इक्विटी ले ली। तो मतलब अब स्टॉक्स क्या है, स्टॉक में क्या है, आपने मान लो 20,000 रुपए महीना सेव किए और आपने किसी स्टॉक में उठा के पैसे लगा दिए, 1,000-2,000 लगाए जा रहे हैं कहीं से। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं पर्सनली बताऊं, मैंने XYZ अमाउंट मान लो मैंने लगाया, पहले थोड़ा लगाया फिर लगाया, मैंने उसमें कभी भी रिटर्न नहीं देखा कि मैं इसमें सेल करूंगा। मैंने 1-1.5 साल बाद सेल किया था एंड बहुत बढ़िया रिटर्न, इतना बढ़िया रिटर्न आया था ना, और उसी से ही फिर मैंने और ले लिए, क्योंकि मैंने उस पैसे को कभी समझा ही नहीं कि वो मेरा पैसा, जितना कैपिटल था वो 3-4 टाइम्स हो गया, 3-4 टाइम्स ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली 3-4 टाइम्स हो चुका है। तो ये चीज मतलब ये चीज लोगों को कंपाउंडिंग समझ में नहीं आती। वो क्या करते हैं कि सर आज लगाऊं कल कितने मिल जाएंगे, हाँ कल ही बस, ये थोड़ा ना, मैं बिजनेस कोई ऐसा है तूने आज YouTube चैनल स्टार्ट किया और कल मेरे पैसे आने लग गए, बिल्कुल भी नहीं। वही चीज यहाँ पे है। तो जो हमारे पैसा बना वो पैसा इन्वेस्ट, पेशेंस, देख रहा सर्कल कैसे चल रहा है, ये वही जहाँ शुरू हुआ था वहीं, बात दोनों हम सेम कर रहे हैं, इसका कैटेगरी अलग है, मेरा जॉनर अलग है, बट घूम फिर के बात सेम, टर्म सेम है। जैसे अब दूसरी चीज जो तूने बात कही थी कि भाई एक साइड बाय साइड अगर बिजनेस कर रहा है कोई तो उसके साथ पैशन होना चाहिए तो ये कर पाएगा, सिमिलर चीज यहाँ पे इन्वेस्टिंग है। लोगों को सोचता है मैं फुल टाइम इसे करियर बना लूं, अरे भाई ये तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है ना, पहले जो मेन इनकम सोर्स है वहां तो पैसा कमा रहा है, और लोग इसी को ही पूरा सब घर बार बेच के मेन स्ट्रीम इसे बना लेते हैं कि यही लगा दो पैसा सारा। वो बन सकता है, जैसे तूने मान लो दुकान चलाई, फिर तूने भाई अब क्रिएटर 100% हो गया, बट अगर मैं तेरा बिजनेस मॉडल देखूं तो उसमें सोर्सेज डिफरेंट है ना, तो सोनली ट्रेडिंग पे नहीं है, ट्रेडिंग तो है ही नहीं। ट्रेडिंग एग्जांपल के तौर पे चल तेरे पे मोटा पैसा भी है, ट्रेडिंग इकलौता नहीं करने वाला कभी जीत सकता, इन्वेस्टमेंट करने वाला कभी जीत सकता। मतलब एक बात समझना सिंपल सा कि
एक्चुअल जो यहाँ पे रिटर्न है वो मुश्किल से महीने का 5 से 8% है, 10% मैक्सिमम मान ले। मतलब कोई 10 लाख रुपए लगाएगा तब 50-60 हजार 50-60 रुपए बनेंगे, तो कम से कम तेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल है तो ही तो फुल टाइम हो पाएगा कि भाई 1 करोड़ लगाए तो मेरे को 3-4 लाख रुपए महीना बनेगा, अदरवाइज तो बन नहीं सकता। तो पहले 1 करोड़ पे तो पहुंचना पड़ेगा ना वो। तो वो चीज कैसे होगी जब आप स्टेप बाय स्टेप पैसे कमाते रहोगे और अपनी सेविंग करके डालते रहोगे, तो हो सकता है 10 साल 15 साल में वो 1 करोड़। कहने की बात है जब तक रिटायरमेंट एज तक पहुंचो तो आपका इतना बड़ा पोर्टफोलियो कि भैया ये चल यार डिविडेंड ही आ रहा है इतना। हाँ, चाय की टपरी खोल ली कि चाय बेचूंगा, वो भी बहन उनको बुलाऊंगा जिनको देनी होगी, वरना भगा दूंगा। चाय ना मैं दे रहा हूं। वो जैसे वो मसूरी तेरी शक्ल अच्छी जैसे मसूरी में लवली ऑमलेट वाला नहीं है, वो कह रहा है इसकी शक्ल अच्छी लेकिन मेरे को ऑमलेट निकला। तो यही है, ऐसा गेम करना है। तो मतलब कि वो सेकेंडरी है हमारा जो स्टेप है, जो इन्वेस्टमेंट वाला है, पहले आपको सेविंग करनी है सबसे पहले। तो कंक्लूजन बहुत देता है यार, ये लोग दोबारा पीछे करके देख लेंगे, नहीं समझ आया बार बार। अच्छा तो फिर योग ही होगा, अब वीडियो थोड़ी चल रही है, तो ये टीचरों की दिक्कत यही है। तो बेटा समझ आया, कोई डाउट है तो बताओ। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो कोर्स का लिंक डाल दियो फ्री में। हाँ, फिर जो फ्री में आप अपना कोर्स लो, आराम से देखो। तो मतलब तेरा कहने का मतलब है जैसे तू है इसमें फाइनेंस में, तू है जैसे इन्वेस्टिंग तू सिखा भी रहा है, लाइक कोर्सेज से तेरी अर्निंग हो रही, यूट्यूब से भी तू अर्न कर रहा, प्लस तेरा अपना भाई बिजनेस भी है अपना पर्सनल, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जो रात को चलता है। सोता कब है तू? बस वही है भाई, ऐसे ही है मतलब। लास्ट चल रही होगी भी तो नहीं, दिन में ऐसे ही है, चलते चलते गिर जाएगा। नहीं मतलब अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ मैंने थोड़ा शेड्यूल इस तरीके से बनाया हुआ है कि मैं रात को 2 बजे से सुबह 8 बजे तक सोता हूँ। 6 घंटे 7 घंटे की नींद बहुत है मेरे हिसाब से ना। जो भी 15 से लेके 30 साल की उम्र है ना, जितनी कम नींद लोगे जितना ज्यादा काम करोगे बढ़िया है, क्योंकि यही एज है, इसमें रगड़ लोगे। 30 के बाद तो फिर हड्डियां चटके हैं पूरी दबा के। तो बस वही है, अब 30 से 40 साल है जिसमें अपने आपको ग्रो करना है बढ़िया तरीके से। 40 साल के बाद रिटायर हो जाना, फिर मतलब इतने इनकम सोर्सेज बना देने हैं कि आते रहे। तो यही सब लोगों के लिए है कि भाई अभी जो जैसे डोंट पुट ऑल योर एग्स इन जस्ट वन बास्केट। तो 20 से 30 साल का जो टाइम है उसमें आपको इनकम सोर्सेज इतने बनाने हैं कि मतलब कि एक आधी 2 टांग टूट भी गई तो भी कान खजूरा बनना है, मतलब सिंपल सा रास्ता ही है। 1-2 टांग बप्पू वाला एग्जांपल दे रहा है पूरे बैठ के। तो एक पापा को बिठा लेता है। अगली बार लोग कहेंगे तो बिठा लेंगे भाई बापू को। बापू भी बढ़िया ज्ञान दे देगा भाई अगर चाहिए हो तो। बढ़िया। तो 1-2 टांगे टूट गई तो बंदा, पर वो अच्छा ठीक है। तो उसके बाद फिर 30 से 40 साल में आप उन सारी चीज़ों को ग्रो करोगे, तो उसमें से आपके 5-6-8 बिजनेस ऐसे हो जाएंगे, 5-6-8 जगह ऐसी हो जाएंगी जहाँ से पैसा आ रहा होगा। जैसे तुम आप अपना लगा ले कि जैसे अगर यूट्यूब है तो तेरे को यूट्यूब से भी पैसा आता है, ब्रांड कोलैबोरेशन से भी आ सकता है, एफिलिएट अर्निंग भी आ सकती है, प्लस और भी बहुत सारी चीजें, बिजनेस ब्रोकर का सकती नहीं है, आती है। हाँ मतलब मैं एक हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ जो भी नए इसका ये जिसने बोली बात, अब जैसे यूट्यूबर को मैं देखता हूँ तो हमारे पास, जैसे मैं कह रहा था ना, एडसेंस से तो मेरी बेसिक कॉस्ट भी निकलती, तो एडसेंस के अलावा हम मेरे पास एफिलिएट्स आता है। एफिलिएट चाहे वो अमेजोन का हो, चाहे फ्लिपकार्ट का हो, चाहे किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट जिसका प्रोडक्ट हमारी वीडियो में है और वो डिस्क्रिप्शन के थ्रू अगर सेल होता है तो उसकी कमीशन मिलती है। दूसरा ब्रांड डील्स भी आती है हमारे पास, जितने भी ये ब्रांड्स हैं और जिनको ऑब्वियसली अपना प्रोडक्ट अपने चैनल पे फीचर करना है कुछ भी है, तो ऑब्वियसली भी चार्ज वो उसको प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। और वो प्लीज मेरे से नहीं होता, वो पैसे लेके अच्छा बोलने वाला हिसाब किताब। बहुत रिजेक्ट होते हैं ब्रांड्स, बहुत रिजेक्शन लिस्ट तो मैं कभी दिखाऊंगा कभी फ्यूचर में, मजा आएगा देख के। और प्राइमरी सोर्स हमारा एडसेंस का है ही, उसके अलावा माइनर चीजें और भी चलती रहती है, प्लस माइनस जो ऑब्वियसली शेयर करने लायक नहीं, बट बहुत मल्टीपल सोर्स के बाद अब ये सोच लेना कि अब तूने ये हो गया, अब तेरा पैसा बना, अब पैसा को इन्वेस्टमेंट करके में डाल दिया तो वो भी एक अर्निंग सोर्स, वो भी एक अर्निंग सोर्स है। वो आ गया। फिर तूने किसी कुछ रियल एस्टेट सोचेगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा, वो भी एक अर्निंग सोर्स। तो इतने सारे अर्निंग सोर्स बन जाएंगे तेरे पास 8-10 साल में, तो फिर तेरे को तो पैसा आएगा ही ना। तुझे अगर तू काम नहीं भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से सोचना है लोगों को अपने। वैसे वीडियो मैं तब तक बनाऊंगा जब तक जान है। हाँ नहीं वो तो चल यार, वो तो जो बंदे का पैशन है जो करना, वो तो बुढ़ापे तक करता रहता है। दादा आज तक भी तो आम बेच ही रहा। तो वही है, तो वो अभी मैं चल बागों में चले जा। ये तो है। तो वो जो पैशन है वो तो बंदा करता रहेगा, लेकिन आपके पास इतने इनकम सोर्सेज हैं कि एसेट बिल्डिंग की तरह तूने काम करना है। कितने साल में हमने इतने एसेट्स बना लिए कि भैया ये तो देंगे। इसके बाद तो फिर अब कहीं लगाने थे दादा फेंक दे दो। लोग जनरली क्या करते रहते हैं, जॉब करते हैं, जॉब में वही सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, सैलरी अर्न करनी है और फिर वो खत्म कर देनी है महीने, तो वो एसेट तो बिल्ड हुआ ही नहीं। फिर 40-45 साल के बाद सोचेंगे अरे यार मेरी सैलरी तो आज 1.5 लाख रुपए है, लेकिन मेरी 1.25 लाख महीने की तो किस्तें। और अगर ऐसा हो जाए, मतलब तू एकदम एक सिंपल सा एग्जांपल दे, भगवान किसी के साथ ना ऐसा हो, लेकिन ट्रूथ है ना भाई, 45 साल की उम्र में कोई बंदा है और उसने सपोज कोई एसेट नहीं बनाया, वो जॉब कर रहा है, उसकी आज 45 साल की एज में सैलरी भी 1.5-2 लाख रुपए महीने की है। 1.5-2 लाख से गुड सैलरी अगर इंडिया में होता है, और सपोज उसने अपने ऊपर 1.25 लाख रुपए महीने की किस्तें बांध रखी हैं, भाई घर ले लिया, फ्लैट की किस्त जा रही है, गाड़ी ले ली, गाड़ी की किस्त जा रही है, बच्चों की एजुकेशन जा रही है, ये सब XYZ जा रहा है, पॉलिसी, फोन, ये वो सब कुछ चला गया। करेक्ट। अब उसके पास बचते 20-25 हज़ार रुपए महीने के, उसने कोई एसेट बिल्ड करा नहीं। सपोज ऐसा हो जाए उसको
उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और उसे 1-1.25 साल नौकरी उसकी छूट जाए, सोच क्या जिंदगी होगी, खत्म हो जाएगा वो तो, कर्जे में डूब जाएगा या नहीं डूब जाएगा। सही बात है। तो इसीलिए एसेट बिल्ड करना है जो 20 से 30 साल की उम्र में या 30 से 40 साल की उम्र में बंदे को कर देना चाहिए, क्योंकि 40 के बाद तो आनी है ना, हेल्थ प्रॉब्लम तो आई है। इवन यार अब तो हमारी जैसे अभी तेरी मेरी जैसी एज में भी इतनी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, मतलब फिर भी चल वो तो एज ऐसी है जिसमें आएंगी आएंगी। तो अगर उस टाइम पे मान लो सोच 1 साल 1.5 साल के लिए नौकरी छोड़ के बैठना पड़ गया या कुछ ऐसी चीज हो गई तो सब खर्चा खत्म हो जाएगा, सड़क पे आ जाएगा बंदा। तो ऐसे ही कर्जा ही होते हैं लोग जो हो रहे। तो ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग इसको बोलते हैं कि आपने अपने 20 से 40 साल की उम्र में बढ़िया वैल्यू इन्वेस्टिंग कर दी कि अगर मान लो मेरी 45 में, मान लो तूने वीडियो बनानी बंद भी कर दी 45 साल में, तो पैसा तो आएगा ना, कम से कम कोई घर में दिक्कत तो नहीं आएगी ना। बिल्कुल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब तेरे को मैंने बता दिया कि कहाँ से कैसे करना है। ट्रिलियन के बाद क्या आता है? जिलियन, ये जिलियन डॉलर वाली बात हो गई। तो अब हमने सारी चीज बता दी, तो आप थोड़ी समरी कर दो। तो मोटा मोटा कहना ये है भैया, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो लाइफ में कर लो, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरा मानना है भाई 10 चीजों में हाथ मारो, 50 चीजों में हाथ मारो, कुछ तो समझ में आएगा कि कौन सी फील्ड तुम्हारे लिए है। जितनी ज्यादा बकचोदी उतनी ज्यादा लर्निंग। तो ज्यादा लर्निंग के लिए आपको ज्यादा बकचोदी करनी पड़ेगी लाइफ में, ज्यादा चीजों में हाथ मारना पड़ेगा। और उसमें डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट भी हो सकता है, उसमें कंटेंट क्रिएशन भी हो सकता है, उसमें कुछ फाइनेंस की नॉलेज भी हो सकती है, उसमें चाहे इंग्लिश बोलने की आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख रहे हो, कुछ भी, कोडिंग, एडिटिंग, फोटोशॉप, कुछ भी सीखो, कुछ भी अपना एक स्किल बनाओ और उसमें अपना करियर बनाओ। और उसी पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है वो इनसे सीखो। इनका चैनल सब्सक्राइब करो, हमारा ये चैनल करो, और मेन जो असली वाला प्यार वेनम्स टेक, वहां तो जरूर जाना। और भाई अगर ऐसी जो हमने ये पॉडकास्ट ट्राई करा इस चैनल पे, अगर ऐसा पसंद आता है तो कुछ अपने सजेशन दे देना कि भैया इस टॉपिक पे बात करो, उस टॉपिक पे बात करो। हम हफ्ते में या महीने में जब भी टाइम लगेगा, वैसे बहुत बिजी लोग हैं हम दोनों ये पता है पिछले 20 दिन तक टलता आज हुआ है। 20 दिन नहीं, 3 महीने पहले सोचना शुरू सोच रहा तो 3 महीने पहले शुरू करा था। अब ये पता नहीं एडिट होके कब जाएगा। हाँ, पता नहीं कब जाएगा। तो अपने सजेशन दे देना, हम उस पर कुछ भी डिस्कशन कर लेंगे बैठ के, और ऐसी आपको चीजें बताएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जितना एक्सपीरियंस हमारे पास है हम उसको शेयर करेंगे आपके साथ, जो आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा। और अगर हम कहीं पे गलत हो किसी भी चीज में, भाई बिंदास बेधड़क अंधाधुन बेइज्जती कर दो, हमें वही अरोड़ा ब्रदर्स लाइव स्ट्रीम वाले, तो गलत नहीं लेना। कह रहे इस पर तो बड़ी सीरियस बातें कर रहे थे, इतनी बड़ी नहीं, बट मेनली जो मैं बात बताना चाह रहा था यहाँ पे वो यही थी कि लोगों ने ना, मतलब जो इस फील्ड है, जैसे मान लो तू क्रिएटर वाली बात भी ले ले और ये इन्वेस्टिंग वाली बात भी ले ले, इनको ना बहुत बेकार कर दिया। कि क्रिएटर में लोगों ने कह दिया जी ऐसे फेक सब्सक्राइबर गेन कर रखे, अरे ये कर रखा, कितने तेरे को बोलते होंगे आके, मेहनत नहीं देखी बंदे की। इन्वेस्टमेंट में भी अरे ये तो ट्रेडिंग में पैसा डूब जाता है, ये तो जुआ है, सट्टा है, जुआ खेल ले करे। लेकिन एक्चुअली में सीखना कोई किसी ने चाहा नहीं है, समझा नहीं। तो वो जो और ये ना, ये टाइप की जो मेंटालिटी वाले, बुरा मत मानना, मैं बहुत ओपन और बड़ा ब्लंट स्टेटमेंट दूंगा, इस टाइप के ना लोग वो होते हैं जो नया कुछ करना नहीं चाहते, और जो नया कुछ कर रहा होगा ना उसके बस कमियां ही ढूंढते रहेंगे। फिर अल्टीमेटली ये फिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कभी ऐसी सोच नहीं रखते, जिनको है ना कि अल्टीमेटली एक ही तरीके की लाइफ जीनी है, फिर चाहे वो किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पाते। आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, हर किसी चीज में प्रॉज एंड कॉन्स तो होंगे, बट हायर द रिस्क एंड हायर द प्रॉफिट, जो स्टार्टिंग बोला था वो अब तक है। हमने मतलब ये सोच ले कि अगर हम जब से हमने मान लो अगर अपनी जर्नी है जो 2013 से स्टार्ट की, मैं इसकी जर्नी 2012 से शुरू हो गई थी, जब से मतलब आई थिंक तो बहुत पहले से शुरू हो गया था। नहीं मतलब फिर भी चल अगर वैसे देखे जैसे स्टेबल तो 2013 मेरी 2015 से स्टेबल शुरू हो गई, और मेरे को 9 इयर्स हो गए। अब YouTube में भले मेरे 3-4 साल देखो, बट वो पहले के जो 6-7 साल है ना, वो तो कोई जो दिखा नहीं, वो भी इसी का ही पार्ट है। शायद वो सब ना किया होता तो शायद ये भी इतना ग्रो ना होता। वो सेम तेरे साथ भी अप्लाई होता। बट यही चीज अपनी समझनी है कि भाई ये जो 12-13 साल है, अब ये जो 12-13 साल का हमने एक्सपीरियंस गेन किया उसको शेयर कर रहे हैं, और इसके टाइम के बीच में हमने ऐसा ही हमेशा सोचा कि यार कुछ आगे बढ़ना है, कुछ आगे ऐसा नहीं कि और चलो अब तो बहुत, और ऐसा नहीं है कि जो कर रहे हैं हम यही है। हमने कितनी चीजों में हाथ मारा है, कभी करेंगे दोबारा, ऐसी बैठ के बात करेंगे इस बारे में भी। और ये चीज ध्यान रखना, एक जो बहुत लोगों के माइंड में इस टाइम पे डाउट आ भी रहा होगा कि भैया आप ये करते हैं, अरे इसमें तो ये लॉस हो रहा है, ये करते हैं तो उसमें तो कुछ सक्सेस नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। हर एक चीज का अपना एक्सपीरियंस +1 हो रहा होगा, और वो तुम्हें भी नहीं पता होगा कि कौन सी चीज कब जाके तुम्हें किस लेवल पे किस एज में बेनिफिट दे जाए। तो जितनी चीजों में आप हाथ पैर मारते रहोगे ना, वो एक्सपीरियंस बस जुड़ता जा रहा है, वो स्टैक का इकट्ठा होगा, और कभी आपका एक शॉट लगेगा ना, और वो सारी नॉलेज वहां काम आएगी, और मजा आता है। ओहो, तो मेनली काम स्किल डेवलपमेंट पे करना है, स्किल डेवलपमेंट। तो बस ये था आज की पॉडकास्ट, देसी अरोड़ा ब्रदर्स पॉडकास्ट। नहीं, द पॉडकास्ट जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हाँ, चाहिए भी नहीं था, किसी को जरूरत भी नहीं थी। You didn't ask for it, we gave it already। लेकिन बस मजा आ जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करना लोगों के साथ जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, और बाकी तो चलो बाय।